ओम शांति। आज की मुरली है, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस होना चाहिए। क्या क्या? ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। क्योंकि भावना जो है एक बेवकूफ़ी वाली भावना होती है ना, बिना किसी बात के बस भावुक हुए जा रहे हैं। और एक ज्ञान युक्त भावना है, जो ज्ञान युक्त भावना है वो सच्ची होगी, सही होगी। और स्नेह युक्त योग, योग अगर मैकेनिकल है बस तो स्नेह युक्त योग, तो योग अगर आपको बाबा से स्नेह नहीं है और बस आप मैकेनिकली लगा रहे हैं, तो अगर योग हम लगा रहे हैं मैकेनिकल मतलब बस लगा रहे हैं, मगर बाबा से रिश्ता नहीं बनाया है, बाबा से कुछ स्नेह नहीं है, मन नहीं है जुड़ा हुआ, तो फिर वो स्नेह युक्त योग नहीं होगा। और जो स्नेह युक्त योग नहीं होगा ना, तो उसमें फल की प्राप्ति इतनी नहीं होगी। तो आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं ना। आज बाबा किसको देख रहे हैं? भावना मूर्त आत्माओं को और ज्ञान स्वरूप। तो आज बाप दादा को देखेंगे अपने सामने कि बाप दादा हमें देख रहे हैं और हम बाप दादा को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय हैं और दोनों ही बाप से अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी हैं। तो दो तरह की आत्माएं बाबा देख रहे हैं, एक तो स्नेही और भावना मूर्त है और दूसरा ज्ञान स्वरूप है, योगी आत्माएं हैं। तो जो एक तरह की योगी आत्मा है जो ज्ञान से पूरे भरपूर है और योग कर रहे हैं ज्ञान को यूज़ करके, और दूसरी जो है वो स्नेह और भावना वाली है। तो बाबा दोनों को कह रहे हैं आप दोनों ही वर्षा के अधिकारी हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपनी शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं, है ना। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है, लेकिन दोनों की प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। तो जिनके पास भावना और प्यार है वो हमेशा उस प्यार में लीन रहेंगे, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फलस्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियाँ अनुभव नहीं करते। क्यों? ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजय बनने का विशेष अनुभव करती हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने की विशेष अनुभव करती समानता का अनुभव करती हैं। दोनों ही प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती हैं। तो जो योगी तो आत्माएं हैं वो हमेशा अटल स्थिति का अनुभव करती हैं, और स्नेही तो आत्माएं जो प्यार में लीन है। लेकिन बाबा कहते हैं दोनों का ही अगर मिश्रण हो जाए, स्नेह का भी और योग का भी, तो कितना सुंदर अनोखा मिश्रण हो जाए। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सदा विजय नहीं है। स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है, इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप हैं। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। तो बाबा कह रहे हैं एक की नहीं, दोनों का समावेश करो। स्नेह भावना भी हो और ज्ञान भी हो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान, यह भी संपूर्णता नहीं। अगर खाली ज्ञान है वो भी संपूर्णता नहीं।
और सिर्फ भावना है तो वो भी संपूर्णता नहीं। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा। ओम शांति। तो दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है, लेकिन दोनों की प्राप्ति में अंतर है ना। तो स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। हमेशा भावना है, स्नेह है तो हमेशा याद रहता है, और बाप से प्यार का अनुभव करते हैं। शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन उनको सब शक्ति का अनुभूति नहीं होता, खाली भावना नहीं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं, यानी जो ज्ञान लेते हैं, मुरली पढ़ते हैं, योग करते हैं, उनको सदा सर्व शक्ति की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव मिलता है। क्योंकि जब वो याद करते हैं तो उनमें योग लगा रहता है, बाबा से योग हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो उन बाबा की सारी शक्तियाँ उनको मिलने लगती है, तो समानता का अनुभव करती है। ये दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती हैं। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से, स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं होते, है ना। भावना वाली आत्माएं बहुत हैं जो योग नहीं कर रही, लेकिन भावना है बाबा बाबा कर रही, पर वो विजय नहीं होती। स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रमाण बाप द्वारा भावना का सहयोग भी प्राप्त होता है और भावना का फल भी मिलता है। लेकिन समान बाप समान कौन बनते हैं? ज्ञानी तो आत्माएं समीप हैं, इसलिए भावना भी हो और ज्ञान स्वरूप भी हो, दोनों को समान बैलेंस बनने का लक्ष्य रखो। बैलेंस दोनों का हो, जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान, यह भी संपूर्णता नहीं है। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योग, मतलब जब योग में आप बैठे हैं बाबा से तो उसमें स्नेह हो। ज्ञान आप ले रहे हो तो उसमें आपकी भावना हो कि ये ज्ञान कौन दे रहा है, इस ज्ञान में क्या है ना। ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज़्यादा आती हैं। यह आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक हैं। तो आप भावना में देखोगे कि भावना में सब लोग कार्य करने लग जाते हैं ना, कि बाबा का ये भी काम कर दें, वो भी काम कर दें, मगर वो समान नहीं बन पाते हैं, मगर उनकी ज़रूरत बहुत होती है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज़्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज ही आनी है। तो अभी भावना में बहकर लोग बहुत आएंगे, क्योंकि दुख बढ़ेगी, तकलीफ बढ़ेगा, तो वैराग्य आएगा। तो इस वायुमंडल के कारण भावना वाली आत्माएं और ज़्यादा आएंगी, इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं की तरफ अटेंशन ज़्यादा चाहिए। तो अब ऐसा होना है कि ऐसे आत्माओं को भी सामने आना है जो कि भावना भी रखे और ज्ञान और योग भी करे। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है, समझा। ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। तो हम लोग को कैसे तैयार होना है? भगवान से योग, ज्ञान, भावना सब रखना है और उनके समान जो सर्व शक्तियों की अनुभूति करनी है। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है ना, राजधानी की वृद्धि अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती हैं। तो विश्व का परिवर्तन कौन सी आत्माएं करेंगी? जिनमें ज्ञान और भावना दोनों का बैलेंस हो, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। जिनमें ज्ञान और योग नहीं, वो अपनी वृत्ति चेंज नहीं कर सकते, और जो अपनी वृत्ति चेंज नहीं कर सकते वो आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ऐसी आत्माओं की बहुत ज़रूरत है जिनमें ज्ञान, योग, स्नेह और भावना का बैलेंस हो। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं,
लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती। उनमें बहुत स्नेह होता है, बाबा बाबा करते, लेकिन उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। बेहद की सेवा अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। तो जब तक हमारी मनसा शक्तिशाली नहीं है, माइंड पावर नहीं है, माइंड पावर कैसे आएगा? योग से। तो जब तक ये नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, तब तक हम सेवा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। तो ऐसी भावना, ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो। कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो, यह चेक करो क्या रिजल्ट है। बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं। फिर भी स्नेही आत्माएं बन। बाप को अपना तो बना लिया ना, पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, है ना। स्नेही आत्मा में क्या क्या क्वालिटी आ गई? बाबा को पहचान लिया, भगवान को पहचानना बहुत बड़ी बात है। वर्षे के अधिकारी बन गए, कोटों की कोई में लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तन के भटकने, मन के भटकने से बच गए, इसलिए खुश होते हैं ना। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश हैं, खुशकिस्मत वाले बन गए ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल हैं। पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। बाप दादा भी वीआईपी बन के तो नहीं आते हैं ना, साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में तो नहीं आते। इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुश नसीब होना, कितना भाग्य मिला है। पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है, है ना। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला ना। कितने खुश नसीब है, कितना भाग्य है ना, भगवान हम लोग को मिले। अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना। पहले सोचते थे इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा, अभी क्या लगता है इससे बड़ा हॉल होना चाहिए ना। ब्राह्मणों को यह वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। जो भी आए हैं सभी आने वाले को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो। प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, परम आत्मा और प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए कि आत्मा कौन, परमात्मा कौन, प्रकृति और ड्रामा क्या है, कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए। यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति का, तीनों का ज्ञान रखो, सिर्फ भावुक नहीं बनो। जाना ही है, लाना ही है, ज्ञान स्वरूप माना, दुरादेशी त्रिकालदर्शी। तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। तो बार बार बीमार होता है यानी बार बार विकारों में आता है, तो अपनी ही गलती से बार बार यानी दूसरे को सुन लेना या कुछ भी। ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। इफ आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है ना। शरीर कैसा है अपना, आत्मा कैसी है और वायुमंडल कैसा है हमारा, तभी हम नॉलेजफुल हैं। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं होना चाहिए, हो जाओ। आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। जो होता है वह तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे, हलचल में तो नहीं आएंगे ना, अच्छल। लेकिन आगे के लिए अटेंशन,
बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं। इसके लिए तो मुबारक दे दी है। जिस आत्मा का जो वर्षा है वह उसको प्राप्त होना ही है। वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता, चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मन मना भावा रहते। वर्षा अवश्य से प्राप्त होना है। डबल नॉलेजफुल होना, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व खुशनसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग की आत्मा, शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने का लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज मधुबन में एक पार्टी आई हुई थी। एक ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाई ने अपना पुराना शरीर छोड़ दिया, इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया। दादियों से बाप दादा कह रहे हैं, संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से एक दो का सहयोग दे, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हो। आप निमित्त बनी हुई हो। आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति में जो निमित्त बनी, अगर वो हिम्मत रखती हैं तो उनके आसपास की भी आत्माएं हिम्मत का अनुभव करती हैं। हर परिस्थिति में अनुभवी बन गए। नथिंग न्यू लगता है ना। बाप दादा पर्दे के अंदर साकाश दे रहे हैं, लेकिन पाठ बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं हो। अच्छा पाठ बजा रही तो बाप दादा साकाश दे रहे हैं, लेकिन दादियाँ भी सामने से बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही थी। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं, और वही साकाश कहो, प्यार कहो, सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसा लगता है ना, सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही। ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते हैं। नए स्थान पर आए हो, वह अपने पहचान हुए स्थान पर आए हो। यहाँ पहुँचने से कल पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा व दूर की आत्मा है। फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है। जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट आऊँगा लौकिक में, तो नंबरवार समझेंगे, ये बड़ा है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट सो फर्स्ट हूँ। यह लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी सदा बाप के साथ रहना। तो बाबा कह रहे हैं, अगर कोई आत्मा जो अभी लेट आई है वो अगर फर्स्ट नंबर पे आना चाहती है तो क्या करना है? बाबा को हमेशा साथ रखना है। प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन सदा साथ का अनुभव करना है। जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद आता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का, कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज योगी राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, बाप के साथ रहने वालों के सामने माया आ ही नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, तो जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। ऐसी बुद्धि द्वारा अनुभव हो। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं, लेकिन अभी तो सबके सब छोटे बच्चे बन गए हैं। अभी कोई कहेंगे 8 मास के, कोई 12 मास के। अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, अभी कल्प पहले वाली से खिलती आत्माएं हो, सदा बाप के
अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा के दिल नसीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। अच्छा, अमेरिका पार्टी से आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, तो हम सब अपने आप को ही ये बोलेंगे। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प हर बोल श्रेष्ठ होगा, कभी कभी नहीं, सदा। क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना, तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। तो हमारा बोल हमारा सब कुछ सदा होना चाहिए, स्थिति सदा। सदा खुश रहेंगे, सदा उठती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती हैं। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है, बाप को या बच्चों को? बच्चों को है। बाप दादा को ये खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करें तो कई वर्ष बीत जाए, तो कितना बाबा भगवान इतना ज़्यादा वैल्यू देते हैं हम लोग की। तो हम लोग को सबको कितना वैल्यू देना चाहिए, सबका गुण देखना चाहिए, अवगुण नहीं। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाएं, विशेष आत्मा हो, ऐसा निश्चय हो तो सदा मायाजीत स्वतः हो जाए। तो देखिए बाबा क्या बोल रहे हैं कि हम सब जो बच्चे अब योग करते हैं ना, इन्हीं पे शास्त्र बनते हैं। हम ही तो देवी देवता बनते हैं ना, हमारे ही ऊपर तो शास्त्र बनते हैं। देवी पुराण, गणेश पुराण, स्कंद पुराण, क्या क्या। मैक्सिको ग्रुप से जितना दूर है उतना दिल के समीप हो, ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तक रिज़र्व कर लिया है। हाँ बाबा, रिज़र्व कर लिया है। बाप दादा एक एक रतन की वैल्यू को जानते हैं, एक एक रतन स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। तो अपने को इतनी अमूल्य रतन समझते हो, कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी बाप ने ढूंढ कर अपना बनाया है। कितनी भाग्यवान है ना हम लोग। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, उन्हों से आप पदम गुणाधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो पाना था वो पा लिया। अब जिसको भगवान मिल गया उसको भी कुछ बाकी रह सकता है पाना। न्यूलैंड बना रहे हो ना, स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। तो ये सारे बच्चे वहाँ आए थे उस वक्त, तो हम अपने आप को ही वैसा बच्चा समझेंगे, श्रेष्ठ भाग्यवान। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व के नव निर्माण करने वाले हैं। तो जहाँ रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की क्या विशेषता है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत को श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। तो कितनी बड़ी बात है। न्यूजीलैंड में भारत के पिछड़े हुए बच्चे अच्छे निकले हैं। टीचर्स पीछे मिली हैं, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की, इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उल्लास वाले बच्चे विशेष हैं। समझा? तो आज का वरदान है, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता। क्योंकि यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। और ख़राब लगना भी है, क्योंकि अगर आपको कुछ ख़राब लग रहा है तो कुछ तो अच्छा लग रहा है। अब उस तो अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। स्लोगन है मनसा द्वारा शक्तियों का
है ना, सुबह में जो हम लोग मनसा शक्ति सेवा या शाम में करना चाहिए प्रकृति को, इससे शरीर भी स्वस्थ होता है और दूसरी आत्मा को, अपनी नज़दीक की आत्मा को सबको शक्ति मिलता है। और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। महादानी कौन बनता है? मनसा द्वारा शक्ति और कर्म द्वारा गुण का दान करने वाला। तो कितना सुंदर शब्द है बाबा का। ओम शांति।